गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं सुनील काबजान और आज हमारा है लेक्चर नंबर 2 ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फर्स्ट इन्वायरमेंट क्या होता है, सेकंड कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड थर्ड इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं। आज हम बात करते हैं साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस होता क्या है? साइंस क्या होता है? साइंस इज नोइंग समथिंग, किसी चीज को जानना इन द प्रेजेंस ऑफ एविडेंस। एविडेंस मीन्स प्रूफ। अगर मैं कहता हूं मेरा नाम सुनील है तो मैं इसको प्रूव कैसे करूंगा? क्या एविडेंस दे सकता हूं? मैं अपना आधार कार्ड दे सकता हूं, मैं अपना वोटर कार्ड दे सकता हूं। वो क्या होगा? ये प्रूव करेगा कि मेरा नाम सुनील है। ठीक है, तो साइंस किसी भी चीज को विदाउट प्रूफ नहीं मानती है। ठीक है, तो साइंस की मेनली 5 ब्रांचेज होती हैं। कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, स्टडी करते हैं हम, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। फर्स्ट, केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड हाउ मैटर चेंजेस। भाई प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को स्टडी करना एंड हाउ मैटर चेंजेस, कैसे मैटर चेंज हो रहा है, कहां पे स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर। फिजिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की स्टडी करते हैं। एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन द टू थ्रू फोर्स एंड मोशन। फिजिक्स में क्या होता है? फोर्सेज, मोशन, इनकी स्टडी करते हैं ना अभी हम। थर्ड क्या है? जियोलॉजी। जियोलॉजी में क्या है? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ कैसी है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। फोर्थ हमारा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। एस्ट्रोनॉमी से क्या होता है? हम ऊपर की तरफ देखते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। ठीक है, वहां से आप रिलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ और ऑर्गेनिज्म। भाई जिंदगी के बारे में हम कहा करते हैं, हम कैसे आदमी हैं? बायोटिक, बायोलॉजिकल। बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। ठीक है, जिंदगी से रिलेटेड। तो ये हमारी कौन सी होती है? 5 मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस होती हैं। तो अब तक हमें इन्वायरमेंट के बारे में पता चल गया है और साइंस के बारे में पता चल गया है। दूसरी चीज, हमें कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में पता चल रहा है। उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिनको हम लिविंग और नॉन लिविंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या सजीव और निर्जीव हम बोलते हैं। ठीक है, घटक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये कौन से थे? बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। इनको फर्दर क्लासिफाई हम करते हैं। बायोटिक में कौन से थे? जीवित थे, जो ह्यूमन बींग थे या हरे ग्रीन प्लांट्स थे। ठीक है, वो कहां पे आ रहे थे? बायोटिक में आते थे। एबायोटिक में हमारे कौन से थे? जो एयर है, सॉइल है, ठीक है, ये चीज लाइट है, ये कहां आ रहे थे? एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ रहे थे। तो बायोटिक को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं मेनली 3 टाइप से। कौन कौन से? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। कौन कौन से? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर कौन से होते हैं भाई? जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जो फूड सेल्फ जनरेट कर सकते हैं। कौन से होते हैं भाई? यहाँ पे हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स। कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। वो क्या करते हैं? सनलाइट लेते हैं, वाटर लेते हैं सॉइल से और क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस हम जिसको बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण हम बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर कौन से आते हैं? प्रोड्यूसर आते हैं। कंज्यूमर कौन से होते हैं? हम क्या करते हैं भाई? उस पेड़ पौधों से हम क्या करते हैं? फल सब्जी हम क्या लेते हैं? पौधों से लेते हैं। तो हमें क्या, हम कौन से हो गए? कंज्यूमर। जब हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी कौन से किस कैटेगरी में आते हैं? कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। और नेक्स्ट आता है डिकम्पोजर, जो अपने खाने के लिए, जो अपने फूड के लिए मरे हुए जीवों पे, ठीक है, डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। वो कौन से होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं। जैसे हमारा केंचुआ होता है, ठीक है, अर्थवर्म हम जिसको बोलते हैं, केंचुआ होता है, क्या होता है? डिकम्पोजर होता है। तो ये हमारे कौन से होते हैं? बायोटिक की हमारी फर्दर क्लासिफिकेशन होगी। ऐसे ही हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम 2 टाइप्स में हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा? नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल हमारा कौन सा आता है? जो नेचर से हमें सीधा मिलते हैं। मतलब कौन सा? एयर हो गया, सोइल हुआ, ठीक है, एयर, सोइल, वाटर, ये हमें नेचर से सीधा मिला है। ठीक है, डायरेक्टली मिला है। वो हमारा कौन सा होता है? नेचुरल एबायोटिक कंपोनेंट। आर्टिफिशियल कौन सा होता है? जो हमने उसके अंदर मॉडिफिकेशन, जो हमने आविष्कार किए हैं, रिसर्च किया है, जो भी इन्वेस्टिगेट किया है, जो चेंज किया, बांध बना दिया हमने, ठीक है, पानी का हमने बांध बना दिया, जो मॉडिफिकेशन करके जो आविष्कार किए हैं, वो सब कुछ किसके अंदर आता है? आर्टिफिशियल एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आता है। ठीक बात है भाई। तो ये एक छोटी सी फर्दर क्लासिफिकेशन थी इसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि कुछ स्फीयर्स के बारे में। ठीक है, 4 तरह के हमारे मेनली स्फीयर होते हैं। अगर भाई हम अभी तक कंपोनेंट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट्स को मैंने 2 तरह के बताया था, बायोटिक, एबायोटिक। फिर वहां पे मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल देके भाई मैंने बताया बायोटिक और एबायोटिक के बारे में। मैंने आपको बताया भाई ये सजीव होते हैं, निर्जीव होते हैं। उसके बाद फिर मैंने इसको फर्दर क्लासिफिकेशन बताई है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, और यहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं, अगर हम अर्थ को एज एन इन्वायरमेंट लेते हैं, भाई इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है। अभी तक हमने पहले जो बात की थी वो कही थी, मैंने यहां से देखा तो मुझे जो दिख रहा है वो इन्वायरमेंट है। ठीक है,
मैं एक शहर की बात करूं, मैं शहर के अंदर जो देख रहा हूं वो इन्वायरमेंट है। अगर मैं एक देश की बात करूं, उस देश को मैं स्टडी करूं तो वो मेरा इन्वायरमेंट है। अब मैं अगर पूरी धरती, पूरी अर्थ है, मैं पूरे ग्लोब को एक ऑब्जेक्ट मानता हूं और उसको देखता हूं, तो मुझे इन्वायरमेंट कैसा दिखेगा, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, या क्षेत्र, रीजन कौन कौन से हो सकते हैं, हम उस चीज को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो वो कौन से होते हैं, मेनली 4 होते हैं। कौन कौन से? लिथोस्फीयर, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। भाई अगर हम ग्लोब को देखते हैं, अर्थ को देखते हैं, कहीं पे वहां ब्राउनिश पोर्शन दिखता है, कहीं पे ग्रीनिश पोर्शन दिखता है, कहीं पे आपका बिल्कुल ब्लूइश पोर्शन दिखता है। तो वो अलग अलग कलर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? जो ग्रीनिश पोर्शन होता है वो रॉक्स, चट्टानों को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। जो आपका बाहर एटमोस्फियर होता है, एयर होता है, उसके लिए कोई कलर नहीं होता। ठीक है, जो एयर होती है, सराउंडिंग में हमारे एयर है, तभी हम सांस ले पा रहे हैं, तभी हम जिंदा हैं। ठीक है, तो वो क्या है? एटमोस्फियर है। ठीक है, जो बाहर का, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? एयर को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोस्फीयर जो ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है, वो किसको? वाटर को रिप्रेजेंट करता है। बायोस्फीयर मींस लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। मींस थोड़ा सा ग्रीनिश सा एरिया दिखाते हैं वहां पे, जहां पे हरे पेड़ पौधे होते हैं, जहां पे जिंदगी पॉसिबल होती है। बायो मींस लाइफ। ठीक है, तो ये मेनली हमारे कौन कौन से स्फीयर होते हैं? ये 4 स्फीयर होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है कि कितना सिलेबस होगा अपना इन्वायरमेंटल साइंस का। अगर मैं कोई भी डिप्लोमा या डिग्री के सिलेबस की बात करूं तो 10 दिन में हमारा सिलेबस खत्म हो सकता है। 10 लेक्चर्स के अंदर हमारा सिलेबस खत्म हो सकता है। तो सिलेबस पे ध्यान ना दें, जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल उसके नोट्स बनाते रहें, स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहें। इन्वायरमेंटल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। इतना सिलेबस करवाया जाएगा कि आपको अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी फेस करना पड़े तो आप उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, उस चीज के लिए भी आप भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम आजकल हो रहे हैं ना, इन्वायरमेंटल साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ो। इसकी कोचिंग लेते हैं बच्चे, जब वो पास आउट हो जाते हैं बच्चे, फिर इन्वायरमेंटल साइंस की स्पेसिफिक कोचिंग ली जाती है। तो आपको मैं इतना पढ़ाऊंगा कि आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही हमारा वीडियो लेक्चर खत्म होने वाला होगा तो आखिरी की 1 या 2 मिनट में 1 या 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे होते हैं ना आपके, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो या तो मैं इस तरह का कोई बताऊंगा, या कुछ आपको स्पेसिफिक डेज होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट डे कब बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह कुछ डेज बताऊंगा जो आपके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम के अंदर। तो इस बार मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूं। फर्स्ट, अर्थ डे 22 अप्रैल। सेकेंड, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। ये क्वेश्चन आपको हमेशा टेस्ट पे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर सब्जेक्ट के अंदर भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।